हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ +2 लेवल में आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस असाइनमेंट डिस्कशन में हम जो ना क्वेश्चंस जो लेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, वो रहेंगे आपके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, और कुछ एक जो ना मिसलेनियस जो ना वो आपको टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे हम फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कैसे करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का उनका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे हम जो ना वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ना एसिडिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इसके अंदर हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम एस्टेट ऑन हीटिंग गिव्स, है ना। कैल्शियम एस्टेट को जब आप हीट करते हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम एस्टेट जो होता है वो क्या होता है। तो ये एक सॉल्ट होता है भी आपका, कैल्शियम का सॉल्ट होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होएगा इसके अंदर और एसीटेट है इसके अंदर। ओके, तो ये वाला जो ग्रुप होता है ये क्या होता है? आपका एसीटेट होता है। तो कैल्शियम एस्टेट को हीट करेंगे हम, है ना, हीट करेंगे, या फिर इसको ना आपको पढ़ाया जाता है जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बात बताई जाती है। इसका ड्राई डिस्टिलेशन भी जो ना एक वर्ड यूज किया जाता है ना, ड्राई डिस्टिलेशन इन अब्सेंस ऑफ क्या मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, ड्राई डिस्टिलेशन होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम एस्टेट है ना ये डिकम्पोज हो जाएगा आपका, है ना। कैल्शियम एस्टेट क्या हो जाएगा आपका? टूट जाएगा। और डिकम्पोजिशन से क्या होगा, इसके प्रोडक्ट बनेंगे आपके। तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कीटोन बनता है। और इस कीटोन को हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन का कीटोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन 2 ओन, या फिर कॉमन नेम क्या होता है इसका? प्रोपेन 2 ओन, है ना। प्रोपेन 2 ओन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसका जो ट्राइवियल नेम है वो क्या होता है आपका? एसीटोन होता है। और बाई प्रोडक्ट जो साथ में चीज बनती है वो क्या बनता है आपका? कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, और ये सॉलिड होता है आपका। ओके, तो ये जो है ना आपका बन जाएगा क्या क्या? एसीटोन बनेगा आपका। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो ड्राई डिस्टिलेशन से कैल्शियम एस्टेट से क्या बनता है आपका? एसीटोन बनता है भी आपका। नेक्स्ट क्या है? बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ। ओके, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होता है भी आपका, है ना, बेंजीन तो होगा ही होगा। ओके, बेंजीन तो होगा ही होगा, साथ में क्या लगा होगा आपका? CHO। ओके, एल्डिहाइड जो की क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये लगा होता है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? और आपको करवाना क्या है? हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बेंजल क्लोराइड का यूज करते हैं अभी, है ना। तो बेंजल क्लोराइड जो है ना, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये बेंजीन है ना, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर जब 2 Cl ग्रुप लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड बोलते हैं इसको, है ना। क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए? बेंजल क्लोराइड बोला जाता है ना। और डाई क्लोराइड एक्चुअल में ये बेंजल डाई क्लोराइड होता है। ओके, एक होता है बेंजाइल, है ना, और एक होता है आपका बेंजल होता है, एक आपका बेंजो होता है हमारा, है ना। बेंजाइल कब होता है? जब आपके ये वाला हो और CH2, है ना, इस वाले को बेंजाइल बोलते हैं। ओके, और चलो Cl लगा लेते हैं। ठीक है, इसको बेंजाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये वाला बेंजल तो हमारा हो ही गया। और एक होता है हमारा बेंजो। ओके, बेंजो में क्या होता है? टर्सरी, ये वाला होता है। ओके, इस टाइप का होता है, इसको बेंजो बोलते हैं। ये बेंजो ट्राई क्लोराइड है, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है, और ये क्या आपका? ये आपका बेंजल डाई क्लोराइड है। ओके, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या कि पानी से रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो पानी में क्या होता है अभी हमारा? H पॉजिटिव होता है, साथ में क्या होता है आपका? OH नेगेटिव होता है। ओके, तो याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई Cl को, है ना, Cl को क्या करेगा? OH रिप्लेस करेगा। अब 2 Cl है तो 2 OH ही आपको चाहिए। ऐसे यूं एक डायोल बनता है आपका, है ना, जैम डायोल, जैमिनल जिया, इसको जैम बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। जैम डायोल बनेगा आपका। जैम में क्या होता है अभी आपका? एक ही कार्बन के ऊपर 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, उसको जैम बोल देते हैं, है ना। और ये एक जो आपके एल्कोहलिक जो सॉरी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आपके स्टेबल नहीं होते हमारे, है ना, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा। और कंडेंसेशन होगा तो वहां से क्या निकलेगा आपका? वाटर निकलेगा हमारा, है ना। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। और यहाँ से एक आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजल्डिहाइड। और यही आपसे पूछा गया था कि बेंजल्डिहाइड किससे बनेगा। ओके, तो बेंजल डाइक्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से ओके क्या बन जाता है आपका? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका? कैल्शियम फॉर्मेट, है ना। तो ये उसी टाइप की रिएक्शन होगी हमारी। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन वाले टॉपिक से ही इंक्लूड है आपका। तो कैल्शियम देखो, पीछे जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन था
वो कैल्शियम एसीटेट था, और ये क्या आपका कैल्शियम फॉर्मेट अभी हमारा है ना, फॉर्मिक एसिड का सोल्ट होता है अभी आपका, वो एसिडिक एसिड का सोल्ट था तो उसको एसीटेट बोल दिया, ये फॉर्मिक एसिड का साल्ट है तो क्या बोल दिया इसको, फॉर्मेट है ना। इसको भी आप हीट करेंगे तो अगेन वही आपका चीज़ें रिपीट होगी, क्या होगा इसका, इसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और इसको सिमिलर इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन बोलेंगे। और वहां से ना आपका ये बनता है आपका, यहाँ से एक कार्बन कैल्डेट बनता है, ओके, और साथ में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही बनेगा, ओके। और ये एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता है जिसको हम कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होता है इसका, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, ओके। और इसका आईपीएससी नेम है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनल बोलते हैं भी, ठीक है, दिस इज द आईपीएससी नेम, ओके। तो मिथेनल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मिथेनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्या अभी हमारा बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन, है ना, टोलिन को ऑक्सीडाइज करना है और उससे क्या बनाना है आपको, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, है ना, तो टोलिन क्या होता है अभी आपका, ये मिथाइल बेंजीन होता है आपका, ओके, बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाता है, इसको टोलिन बोलते हैं। और कौन सा रिएजेंट यूज करें कि वहां से क्या बन जाए आपका, वहां से बेंजल्डिहाइड बन जाए, ओके, वहां से बेंजल्डिहाइड बन जाए आपका, ये बन जाए आपका, ओके। तो कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा अभी आपको, तो एसिडिक KMnO4 यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, इस आपके जो मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा आपका, है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ये भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ जाता है, कार्बोक्सिलिक आ जाता है हमारा, है ना। बट हमें कार्बोक्सिलिक चाहिए नहीं, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, CrO2Cl2, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड, ओके, CrO2Cl2, ओके, क्रोमाइल क्लोराइड यूज करेंगे। और वहां से जो रिएक्शन बनती है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं भी, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन बनेगा आपका, ओके। तो फोर्थ का जो ना आपका जो आंसर जो बनेगा, है ना, वो क्या बनेगा आपका, कि इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से जो ना हम मिथाइल बेंजीन यानी टोलिन का ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं, आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या यूज किया जाता है आपका, CrO2Cl2 यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन जो है ना वो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या भी इसमें क्या है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है भी आपकी, है ना, और क्या प्रोडक्ट बनेगा आपसे ये पूछा गया है। तो ये नाइट्राइल है आपका, है ना, ये नाइट्राइल है, ओके, नाइट्राइल है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे ना सोडियम इन इथेनॉल, ओके, सोडियम इन इथेनॉल। तो सोडियम क्या करेगा, इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, और वो क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन जो ना प्रोड्यूस करता है। और सोडियम इन इथेनॉल क्या होता है, एक्चुअल में ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है आपका, है ना, ये क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग मिक्सर, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और ये जो नाइट्राइल जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके ऊपर जो ना आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, और वहां से प्राइमरी अमाइन बनेगा आपका, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन जो बनेगा आपका कैसे, CH3 और CH2 और क्या रहेगा आपका, NH2 रहेगा। 4 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड कर दिए, तो दिस इज द प्राइमरी अमाइन, ओके, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या किया हमने, फिर जो ना आगे रीजेंट जो ना आपका HNO2 यूज कर लिया, है ना, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, HNO2, ओके, ये नाइट्रस एसिड होता है ना, नाइट्रस नाइट्रस एसिड होता है। तो नाइट्रस एसिड जब प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, डाई अजोटाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्या होगा आपका, डाई अजोटाइजेशन होगा, और वहां से जो ना आपका क्या बनता है आपका, अजोनियम सॉल्ट बनता है आपका, ओके, डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा आपका इस टाइप से, ओके, डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा आपका। और डाइजेनियम सॉल्ट जो ना वो फिर किससे रिएक्शन करता है आपका, कॉपर, और इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर जो इसको यूज करेगा, ओके। तो डाइजेनियम सॉल्ट जो बनता है, और साथ में ना इसको थोड़ा सा लिखना चाहिए था, डाइजेनियम जो सॉल्ट बनता है ना, साथ में ना HX वगैरह कुछ लिख के, है ना, और फिर है ना यहाँ पे इसको सॉल्वेंट भी देना चाहिए था, वाटर वगैरह, ठीक है। तो ये फिर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा आपका ये, ओके, और वहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अल्कोहल को क्या किया इसने, 573 केल्विन टेम्परेचर जो ना, है ना, कॉपर और 573, है ना, ये वाली कंडीशन दे दी इसमें, कॉपर और 573 ये वाली कंडीशन दी है। तो ये क्या करेगा, ये डीहाइड्रोजिनेशन करेगा आपका, है ना, ये क्या करेगा आपका, डीहाइड्रोजिनेशन करेगा। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से गायब होगा और एक इस वाले से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, CH3, और क्या बन जाएगा आपका, CHO बन जाएगा। 2 कार्बन का क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंड प्रोडक्ट होगा आपका, ओके, वो क्या होगा आपका, इथेनॉल होगा आपका, ठीक है। तो थोड़ी सी पिक्चर जो ना यहाँ पे क्लियर जो ना इस वाले रिएजेंट के साथ में है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं था आपका, ओके। तो ये जो ना आपका इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच द फ्लोइंग गैसेज डज नॉट फॉर्म कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% ऑफ HgSO4, है ना। इनमें कौन सी गैस जो है, ओके, वो जो है ना वो डज नॉट फॉर्म कीटोन, है ना, वो कौन सी गैस जो ना वो कीटोन जो ना आपका वो नहीं बनाएगी हमारी, है ना। तो कीटोन कौन सी नहीं बनाती भाई, सारी गैसेज जो होते हैं ना वो कीटोन बनाती है, बस एक ही आपका जो है वो एल्काइन है, वो आपका कीटोन नहीं बनाता, वो एल्डिहाइड बनाता है, और दैट इज इथाइन, है ना। ये ही एक आपका है, ओके, इथाइन है। ये वाला जो है ना आपका कीटोन नहीं बनाता, क्योंकि ये क्या बनाता है आपका, एल्डिहाइड बनाता है ना। तो ये याद कर लेना भी, है ना। ये भी एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, ये सारे एल्काइन दे रखे ए बी सी ऑप्शन में, ओके। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, ओके, तो ये क्या आपका, ये इथाइन है भी, 2 कार्बन का एक एल्काइन है, ये इथाइन है। और इसकी रिएक्शन करवाने डाइल्यूट H2SO4 के साथ में और 1% HgSO4, ओके। तो डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे पानी तो होगा ही होगा, और एसिडिक मीडियम यूज़ करना है, ओके। एसिडिक मीडियम यानी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिफाइड यूज़ करना है। तो क्या होगा भी, ये वाटर जो है वो आपके इसे ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा, है ना। वाटर जो है ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा, H पॉजिटिव होगा, साथ में क्या इसके OH नेगेटिव। तो वहाँ से क्या होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा तो वो CH से क्या हो जाएगा आपका, CH2 बन जाएगा, और जिस कार्बन पे है ना आपका OH लगेगा तो वो CHOH, तो ये एक इनॉल बनेगा आपका, है ना। इनॉल फॉर्म बन जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि जो आपके एल्कीन के साथ में एल्कोहल है, तो जो हाइब्रिड नेम बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा आपका, इनॉल बन जाएगा, ओके। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड में, है ना। फिर क्या होगा, ये टोटोमराइज होगा आपका, ओके। ये टोटोमराइज होगा, 1,3 माइग्रेशन होती है इसके अंदर, 1,3 माइग्रेशन होती है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी बोल देते हैं। और ये जो आइसोमर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन, ओके। तो ये टोटोमराइज होगा, और हाइड्रोजन एटम जो है, ओके, वो माइग्रेट करता है भी आपका, टोटोमराइज होगा ना, तो हाइड्रोजन एटम जो ना आपका माइग्रेट करता है, ओके। हाइड्रोजन माइग्रेट करता है 1 2 और कितने पे चला जाएगा आपका, 3 पे चला जाएगा आपको, है ना। तो 1 2 3 पे जाएगा आपका, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, ये CH2 से ये क्या हो जाएगा आपका, CH3 हो जाएगा, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है। और जो डबल बॉन्ड जो है ना, कार्बन कार्बन में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ में बन जाएगा आपका, ओके। और एक हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप बनता है आपका, ओके, ये क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना। तो एसिटल्डिहाइड इसको कॉमन नेम बोल देते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोल देते हैं इसको, ओके। तो इस केस में जो ना आपका एल्डिहाइड बनता है। बाकी कोई भी आपका जो ना आपका एल्काइन हो, बाकी आपका कोई भी एल्काइन हो, वो क्या बनाता है आपका, जो ना कीटोन बना के देगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ये वाला है C3H4 है, ओके। इस वाले में क्या बनेगा आपका, C3H4, है ना, C3H4, C3 है, ओके, C3 है आपका, और H4 है ना, प्रोपाइन है आपका, प्रोपाइन है C3H4, ओके। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बनता है, CH3, और C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है आपका। इसका हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर दी, है ना, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होगा आपका, है ना। तो मार्कोनी एडिशन हो जाएगी इसमें, है ना। मार्कोनी जो कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, मार्कोनी कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है, मार्कोनी कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी इसमें, है ना, आपकी एडिशन हो जाएगी, ओके। तो क्या होगा आपका, यहाँ तो है ना नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा आपका अडेंडम का, है ना, यहाँ क्या जुड़ेगा आपका, पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, CH3 एज इट इज रहेगा, और ये C के ऊपर OH लग जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड जो वो डबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH2 हो जाएगा, ओके। अब इसमें ना ये अगेन क्या बन गया आपका, इनोल बन गया, है ना। इनोल टोटोमराइज होगा आपका, है ना। इनोल क्या होगा आपका, रंग भर देते हैं भाई, ठीक है। तो 1 2 और 3, है ना। तो इनोल टोटोमराइज होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, है ना, 1 3 माइग्रेशन होगी हाइड्रोजन एटम की, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा आपका CH3, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एल्काइन, है ना, एक ऐसा एल्काइन जिनमें एक एल्काइन, है ना, जिसमें क्या है भी मोर देन 2 जो आपके कार्बन एटम है, जब आप उसको डाइल्यूट H2SO4, है ना, फॉलोड बाय मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, मर्क्यूरिक, ये कंडीशन बहुत जरूरी भाई, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, HgSO4, है ना, ये पूरा रिएजेंट आपको शो करना पड़ेगा, ओके। ये नहीं करते तो प्रॉब्लम है, ओके। जब डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, का यूज करते हो आप कॉम्बिनेशन में, ये रिएजेंट काम करता है, तो क्या बनता है आपका, कीटोन की फॉर्मेशन होती है ना, किसकी फॉर्मेशन होती है, कीटोन की। अदरवाइज जो होती है, अदरवाइज जो है ना वो क्या होगी आपकी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और एल्डिहाइड जो है ना वो एक ही बनता है आपका, अदर एल्डिहाइड एक ही बनता है, और वो क्या बनता है आपका, इथेनॉल बनता है भी, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी, ओके। ओनली वन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ इथाइन, अदरवाइज ketone is formed high containing more than 2 carbon atom, okay।
अगला है हमारा कीटोन वेयर R1 और R, ये आपके एल्काइल ग्रुप है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वन स्टेप, है ना, एक ही स्टेप में कीटोन किससे बनता है हमारा, ना, तो सिंगल स्टेप ये वाला कीटोन चाहिए आपको, ओके, ये वाला कीटोन चाहिए है, ये वाला कीटोन चाहिए है, ओके, और ये किससे बन सकता है आपका एक ही स्टेप के अंदर, है ना, ज़्यादा आपको तामझाम ना रखना पड़े, ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से तो क्या बनता है आपका, एल्डिहाइड बनता है आपका, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर से भी जो है ना वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, एक अल्कोहल बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल हमारा आंसर है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल हमारा आंसर है भी, ओके। तो सेकेंडरी अल्कोहल ये वाला अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल रख रहे हैं, है ना, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल इफ यू आर यूजिंग, ओके, इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, और कंडीशन क्या है अभी आपकी, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, ओके। रेड हॉट आयरन कॉपर 2 में से अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हो तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा अल्कोहल का, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बनेगा, ओके। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन, या जो है ना, आप डिहाइड्रोजनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगा आपका, एक ही स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। अब आप ये नेक्स्ट क्या है कि एक अल्कोहल दे रखा है और साथ में क्या है, एक एक्स कोई रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, NaOH से करवानी है, और H पॉजिटिव, है ना, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस टाइप की कुछ चीज़ है आपका एसिडिक मीडियम में। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी, है ना। तो ये एक राइमर टाइमन रिएक्शन है ना, राइमर टाइमन रिएक्शन है, ओके, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ के आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती भी, है ना। तो राइमर टाइमन रिएक्शन है, और राइमर टाइमन रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज यूज्ड क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ओके। और क्लोरोफॉर्म कैसे जो ना वो रिएक्शन करेगा, है ना। एक और भी पूछा जाता है कि राइमर टाइमन रिएक्शन के अंदर जो है वो रिएजेंट जो है, ओके, रिएजेंट जो है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म, है ना। और वहां से क्या बनता क्या भी आपका इंटरमीडिएट पूछा जाता है पेपर में, है ना, विच वन द इंटरमीडिएट इज यूज्ड, विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन राइमर टाइमन रिएक्शन, ओके। तो रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरोफॉर्म की किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो NaOH जो होता है वो क्या करता है, पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, है ना, H पॉजिटिव निकालेगा, और ये वाला जो आपका पेयर है ना, ये वाला हाइड्रोजन छोड़ के जाता है अभी आपका, ठीक है, ये वाला पेयर, है ना, कौन सा रंग ले, ये वाला, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव क्या करेगा अरे यार, you can make your teaching skill more effective by using different kind of कलर कॉम्बिनेशन, ओके। तो OH नेगेटिव आयन H प्लस आयन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये पेयर पीछे छूट जाता है भी, है ना, ये कार्बन पे शिफ्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आता है इसमें, और यहाँ से जो ना क्लोराइड आयन जो है ना विद पेयर निकलता है ना, विद पेयर क्लोराइड निकलता है। तो बनता क्या है अभी इसके अंदर, देखो बचेगा क्या इसमें, ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव, है ना, तो ये क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ओके, एक ये वाला क्लोराइड आयन, तो माइनस का Cl, ओके। और बचेगा क्या आपका, ये वाला जो पेयर है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पेयर बॉन्ड पेयर कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्लोरीन और दो क्लोरीन, है ना। तो ये जो ना आपके लगे हुए भी हमारे, ठीक है। तो डाइक्लोरोकार्बन, ओके, क्या बन जाएगा आपका, डाइक्लोरोकार्बन, है ना। तो डाइक्लोरोकार्बन, है ना, ये आप बता सकते हो डाइक्लोरो, है ना, डाइक्लोरोकार्बन, ओके। डाइक्लोरोकार्बन जो है ना आपका जो इंटरमीडिएट बनता है अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी आपकी, ओके। और ये जो बन रहा है ना आपका, है ना, ये 1 2, है ना, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, जिसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं भी, ठीक है, जिसको सैलिसल्डिहाइड जो ना आपका नाम बोला जाता है। कॉमन नेम तो यही होता है भी इसका, है ना। और IPC नेम क्या होता है आपका 1 2, है ना, 2 हाइड्रोक्सी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड नाम दिया जाता है इसका, ओके। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है किसके अंदर, राइमर टाइमन रिएक्शन में, ओके। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन का ऑर्बिटल पिक्चर कौन सा है, तो आपको पढ़ाया जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, एक चीज आपको बताया जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओके। और स्पिन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2s+1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो क्या होनी चाहिए हमारी, सिंगलेट यानी मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, 1 होनी चाहिए। तो कौन सा मैडम, ये वाले,
तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो ना ये पहले से बोल रहा है कि 1 होनी चाहिए, तो इसमें ना आपका जो एस की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एस की वैल्यू 0 हो जाए हमारी, है ना, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप 0 हो जाए तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिसिटी क्या बच जाएगी आपकी, 1 बच जाएगी। और इसके 0 होने के लिए, है ना, यानी स्पिन क्वांटम नंबर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होने चाहिए हमारे। ओके, तो देखो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, इस वाले में प्रेजेंट आपके। ओके, तो ये रहेगा आपका। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम, जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दोनों क्या होते हैं हमारे अपोजिट स्पिन के होते हैं। अगर एक का जो स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है तो दूसरे का क्या होगा आपका -1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एस की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो स्पिनिंग मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा आपकी, 1 हो जाएगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में होने चाहिए हमारे। ओके, तो वो किस में होने चाहिए हमारे, इसके अंदर, है ना। हमारा ऑप्शन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अभी, प्रोडक्ट बताना है आपको। प्रोडक्ट तो नहीं बताना, प्रोडक्ट तो दे रखा है ना। इसमें हो क्या रहा है अभी आपको थोड़ा सा चेक करना है अभी, है ना। तो ये इथर है हमारा, ये इथर भी एज इट इज इसके अंदर 1 2 3 4, है ना, 3 कार्बन इसमें 4, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है आपका, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है अभी आपका। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो रिड्यूस होकर क्या बना के दे रहा है आपको, कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना आपका रिड्यूस होकर क्या बना के दे रहा है आपको, CH2 ग्रुप बना के दे रहा है। ठीक है, CH2। और ये क्या होता है आपका, मिथिलीन ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं भी। ये आपको पढ़ाया जाता है भी, है ना, ये आपको पढ़ाया जाता है किसके अंदर, जो एल्डिहाइड कीटोन की जो मिसलेनियस रिएक्शंस होती है वहाँ पे आपको ना रिडक्शन वाली जो ना वो चीज़ें बताई जाती है। तो रिडक्शन जो ना 2-3 तरीके से करवा सकते हैं। एक तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है हमारा, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, और तीसरा क्या अभी रेड फॉस्फोरस और विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट HI, है ना, इसकी हेल्प से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ना देखो रिडक्शन हो रहा है, तो कहते हैं कि वॉल्फ किस्नर रिडक्शन भी पॉसिबल है हमारा, और क्लेमेंसन रिडक्शन भी, है ना। और वॉल्फ किस्नर रिडक्शन कब होता है भी हमारा, इसके लिए कंडीशन होती है हमारी, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होती है भी, इसकी रिएक्शन है ना हाइड्रोजन से करवाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, फॉलोड बाई उसको हीट भी करते हैं किसके साथ में, आगे इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH, है ना, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, तो रिएक्शन कंडीशन है बीमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वॉल्फ किस्नर रिडक्शन है ना वो कैसी कंडीशन के अंदर होती है हमारी, बेसिक कंडीशन में होती है हमारी, है ना। बेसिक कंडीशन में क्योंकि हमने किसका यूज कर लिया, KOH का। क्लीमेंशन में क्या होता है अभी हमारा, जिंक और HCl, है ना, जिंक एमलगम यूज करते हैं एक्चुअल में ना, जिंक Hg, है ना। तो जिंक को आप मरकरी में डालते हो तो जिंक का क्या बनता है, एमलगम बनता है, और साथ में क्या होता है आपका HCl होता है। तो इसका मतलब क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन कैसे मीडियम में होती है हमारी, एसिडिक मीडियम में होती है हमारी, नन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें ना देखो प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर जो ना यहाँ पे रिएजेंट मेंशन नहीं है हमारा, ठीक है, रिएजेंट मेंशन नहीं है इसके अंदर। या तो इसको ये बोलना चाहिए था अभी बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो वॉल्फ किस्नर रिएक्शन बन जाती, और या फिर बोलता है कि एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो क्लीमेंशन बन जाती है हमारी, और ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, D आएगा अभी हमारा, है ना। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो कंडीशन आपको चाहिए है अभी इस टाइप के रिडक्शन को कैरी करवाने के लिए, वो वाली कंडीशन इसको नहीं दे रखी है ना, तो ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो नन ऑफ दी इसका आंसर होगा आपका। हेमिएस्टल क्या होता है अभी, हेमिएस्टल क्या होता है, ईथर भी हो, है ना, ईथर हो और साथ में क्या हो, एक एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, ईथर भी हो और साथ में क्या हो, एक एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिएस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अभी आपका एल्कोहल, है ना, और ये रहा आपका क्या, ईथर, है ना। ये रहा आपका एल्कोहल और ये रहा आपका ईथर, है ना, ये रहा आपका एल्कोहल और ये रहा आपका ईथर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या हमारे हेमिएस्टल है ना, क्या होता है हमारा हेमिएस्टल। ओके, जब आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर हो और एल्कोहल हो तो वो वाला जो आपका कंपाउंड है वो क्या कहलाता है हमारा, हेमी एसिटल कहलाता है। ईथर में क्या होता है अभी, है ना, आपके कार्बन के बीच में, है ना, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन जो ना वो फंसा हुआ होता है, सैंडविच होता है, और एल्कोहल में क्या होता है, ऐसे होता है। तो इस टाइप की अगर फंक्शनल मोइटी कहीं पे प्रेजेंट है ना, तो इसको मिला के, है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक है, और एसिटल में क्या होता है, ये एसिटल में क्या होता है, ऐसे ही 2 इथरल ग्रुप, है ना, 2 इथरल ग्रुप, है ना, 2 इथरल ग्रुप, 2 इथरल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हमारे। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट एसिटल बोलते हैं। ठीक है, उसको फुल एसिटल बोला जाता है। आधा एसिटल में क्या होता है, एक इथर होता है, एक एल्कोहल होता है। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन हमारा आंसर क्या रहेगा आपका, D रहेगा अभी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड विद, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं भी। ठीक है, किसका यूज करते हैं, बेयर्स रिएजेंट, है ना। तो जहां पे क्या होती है भी हमारी अनसैचुरेशन होती है, यानी वहां पे क्या होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम, K-मोनो 4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, K-मोनो 4 का। ओके, तो K-मोनो 4 का जब यूज करेंगे तो वहां से क्या
बनेगा आपका, डाइओल बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, डाइओल बन जाएगा आपका, है ना, क्या बन जाएगा आपका, डाइओल, है ना, दो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो गए। ओके, तो अल्कलाइन के मोनोफोर, ओके, अल्कलाइन के मोनोफोर यूज करेंगे इसमें, तो डाइओल बन जाएगा। तो इसका जो कलर होता है हमारा, ठीक है, पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर जो होता है आपका, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, अपियर लिख लेना भाई, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या कि बेयर्स रेजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये यूज अप हो जाएगा आपका, है ना, यूज अप हो जाएगा। द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रिएक्शन, है ना, इनमें कौन सी चीज जो है ना आपकी सही है अभी हमारी, ठीक है, सही जो है ना आपका कौन सा भी हमारा, तो इसमें ना देखो ये आपका कंपाउंड है ना, ये कीटोन अभी हमारा, है ना, ये CH3 है, ये CH3 है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आपका CH3 है, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड से करवा रहे हो। और पीएच क्या होनी चाहिए आपकी, पीएच 9 से 10 होनी चाहिए, है ना, यानी कैसे पीएच है हमारी, बेसिक है, यानी बेसिक मीडियम है, अल्कलाइन है आपका। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है अभी, ये HCN है ना, क्यों करवाते हैं, एक्चुअल में ये है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना, कि कीटोन के अंदर किसका है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, अरे भाई एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, बेसिक मीडियम में भी, है ना, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है अभी एक्चुअल में ना, HCN जो होता है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता कि अपने आप पड़ा पड़ा टूट जाए, है ना, अपने आप जो ना H+ और CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, CN नेगेटिव को इस कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है, तो HCN इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो HCN को तोड़ने के लिए हम बेसिक मीडियम का यूज करेंगे। ओके, तो ये जो OH नेगेटिव है, ये वाला OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर निकाल देगा वहां से, और CN नेगेटिव जो ना आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा आपका, है ना, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। और अब जो ना CN नेगेटिव की जो ना इतनी सफिशिएंट जो ना आपकी कंसेंट्रेशन है कि वो इजीली जो ना ये पोलर कार्बोनाइल ग्रुप पे, है ना, क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा, ठीक है, साइनाइड है ना, क्या करेगा, यहाँ से H+ प्लस क्या होता है आपका CN नेगेटिव, है ना, तो साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा, तो भाई इससे क्या बनता है आपका, साइनोहाइड्रिन बनता है आपका। ओके, साइनोहाइड्रिन जो होता है ना, क्या होता है अभी, ये भी एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोक्सिल और इस CN ग्रुप्स को मिला के जो ना वो नाम दिया गया है, क्या, साइनो, है ना, साइनाइड हाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सिल के लिए, है ना, साइनोहाइड्रिन जो ना आपका बन जाएगा। ओके, तो ए जे साइनोहाइड्रिन, ये जो ए कंपाउंड जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा आपका, साइनोहाइड्रिन बनेगा। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है अभी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ओके, और टेट्राइडल इसमें इंटरमीडिएट बनता है हमारा, है ना, टेट्राइडल इसमें इंटरमीडिएट बनता है। अगर आप चेक करो भी टेट्राइडल इंटरमीडिएट कैसे बनता है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास कीटोन है, ओके, दिस इज कीटोन, ओके, दैट इज एसीटोन, इस टाइप से, है ना, इतना मुश्किल नहीं है अभी हमारा ये काम। ओके, इतना मुश्किल काम नहीं है, और है ना, अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो CN नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, और ऐसे ही O नेगेटिव बनेगा आपका इस टाइप से। ओके, तो CH3 बनेगा आपका, है ना, ये CH3 बनेगा, और ये O नेगेटिव होगा, और ये CN होगा, है ना, ये जो है ना आपका O नेगेटिव है ना, ये प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा मीडियम से, है ना, प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा मीडियम से, और O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिल्कुल सही बात है अभी हमारी। अब वो रिएक्शन इज नॉट शोन बाय एल्कीन्स, ठीक है, ये वाली रिएक्शन एल्कीन शो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते अभी हमारे, क्यों, क्योंकि एल्कीन में एज सच जो है ना, इतना आपका कोई जो है ना आपका पोलर इसके अंदर चीज प्रेजेंट नहीं है हमारी, है ना, कोई इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होना जरूरी है, और ये जो होता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये अटैक इज नॉट फिजिबल, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली रिएक्शन एल्कीन शो नहीं करते। तो सारी बातें बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। फिर क्या भी हमारा CH3CHO, है ना, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है। ओके, CH3CHO क्या आपका एसिटल्डिहाइड है, और इसमें ना 10% NaOH यूज किया है, और 5 डिग्री सेल्सियस की आपका टेम्परेचर है। ओके, और फिर जो ना वो एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फिर एक उसको हीट कर रहे हैं, फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं हम, है ना, फिर ए प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहते हैं कि ए क्या है अभी आपका, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में ना देखो भी क्या है, ये एक एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है, ये तो दिख रहा है तो एल्डिहाइड है, और इसके पास अल्फा कार्बन एटम है। तो एक स्पेशल रिएक्शन आपको पढ़ाई जाती है आपको +2 क्लास के अंदर, कि ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास क्या है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
वो क्या शो करते हैं, आपकी जो ना वो एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बाद में कंडेंस होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर क्या आपका कीटोन बनाते हैं हमारे, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, रिएक्शन कंडीशन भी दे रखी है, बाद में इसने हीट भी कर रखा है ना, तो सारी चीज़ें जो ना वो इसमें है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, ओके, ये आपका एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन किससे करवाई आपने, 10% है ना, 10% एक्वस है ना भाई, 10% ये NaOH, तो इसका मतलब 90% उसके अंदर क्या आपका वाटर है आपका, है ना, तो लिख सकते हैं हम एक्वस। ओके, तो क्या होगा, ये एल्डोल रिएक्शन बनती है इसके अंदर, है ना, और एल्डोल रिएक्शन बनती है ना, तो एक एल्डोल जो ना आपका इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें क्या होगा आपका एल्डिहाइड भी होना चाहिए आपका, ओके, जिसमें क्या होना चाहिए आपका एल्डिहाइड भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका अल्कोहल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है आपका एल्डोल बनता है आपका, ओके, पहले क्या बनेगा आपका एल्डोल बनेगा आपका, है ना। तो ये देखो भी, ये एल्डिहाइड है, ये क्या आपका एल्कोहल है, तो दिस इज द एल्डोल। ओके, इसको हमने क्या करेंगे, इसको हीट करना भी है ना, हीट करेंगे इसको। ओके, हीट करेंगे तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, है ना, हीट करेंगे तो क्या होगा इसमें, इसमें डिहाइड्रेशन होगा आपका, हीट करेंगे तो क्या होगा आपका डिहाइड्रेशन होगा, है ना, और प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा आपका। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ भी, है ना, ये CH2 था ना, तो अब भी CH2 ही है। ओके, मैंने H पॉजिटिव अलग लिख दिया, है ना, सॉरी H अलग लिख दिया। तो जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, ये पेयर यहाँ शिफ्ट होता है आपका, है ना, और यहाँ से क्या होता है आपका OH नेगेटिव निकलता है, तो यहाँ से वाटर निकलता है भी हमारा, यानी कहने का मतलब क्या है कि डिहाइड्रेशन होगा यहाँ पे। ओके, क्या होगा आपका डिहाइड्रेशन होगा, और यहाँ पे जो ना आपका ये अल्फा कार्बन है ना, दिस द अल्फा कार्बन, है ना, ये अल्फा कार्बन है, और ये क्या आपका बीटा कार्बन है। तो अल्फा, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे अगले को अल्फा बोलते हैं, उससे अगले को क्या क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा, है ना, तो CH3 CH और ये CH और ये आपका CH2, है ना। तो ये आपका कॉमन नेम बता रहा हूँ इसका, क्रोटोनल्डिहाइड, है ना, कॉमन नेम क्या है इसका, क्रोटोनल्डिहाइड, है ना। तो ये दिस द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना, ये क्या आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनेगा आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी आपका, है ना, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको ना फिर हाइड्रोजनेशन भी करना है इसका, ठीक है, इसका क्या करना है हाइड्रोजनेशन भी करना है। तो हाइड्रोजनेशन करना है, कैसे करना है भी आपका, है ना, H2 गैस पास करनी, प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये बोल रहा है आपको, है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को पास करना है, तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होगा आपका। ओके, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये कुछ ऐसा कुछ इसके अंदर होगा आपका, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट इज सॉरी है ना, एल्डिहाइड ग्रुप भी जो है ना एल्डिहाइड ग्रुप ये भी रिड्यूस हो जाएगा आपका, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या होगा आपका रिड्यूस होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ भाई, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप भी जो ना आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका। ओके, ये CH2OH है ना, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और ये 4 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, और 4 कार्बन का अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है आपका ब्यूटेनॉल होता है भी आपका, है ना, ब्यूटेनॉल होता है, ओल, है ना, ब्यूटेनॉल ओल। ओके, तो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा, और वो एल्कोहल क्या बनेगा, 4 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 4 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा आपका ब्यूटेनॉल बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है ना, वो क्या बनाते हैं एल्डोल बनाते हैं, एल्डोल को आप हीट करते हो तो आपका अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये कीटोन बनता है आपका, और उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, ओके, उसको रिडक्शन करवाएंगे, तो वहां से क्या बनता है आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ओके, ये रहेगा आपका। तो उसमें 15 में क्या है, विच इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द एसीटोन इज हीटेड विद आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा वो आपसे पूछा जा रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या, ये तो बेसिकली क्या आपकी एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और एल्डोल में क्या बनता है आपका जो ना वो हेलोफॉर्म बनता है आपका, सॉरी ओके, क्या बनता है आपका हेलोफॉर्म बनता है ना। तो एसीटोन ओके, एसीटोन सॉरी किस लिए, क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म बनता है हमारा, है ना। तो ये एसीटोन है, ओके, और इसको हीट किया हमने आयोडीन के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, KOH, ओके, इसको हीट किया तो वहां से क्या होगा आपका, देखो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल प्रेजेंट है, ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए ये वाले रिएक्शन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन अल्फा मिथाइल ग्रुप, है ना, जिनके पास क्या है अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उस अल्फा मिथाइल ग्रुप को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ये पसंद आ गया, इसको ऑक्सीडाइज करना है, ओके, तो ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
है ना, किसके अंदर? अगर आप आयोडीन ले रहे हो तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोरीन लेते हो तो क्या बन जाता है आपका? क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ओके, और साथ में क्या बनता है अभी आपका बाकी का जो मॉलिक्यूल बच गया है ना, अल्फा मिथाइल ग्रुप जो ऑक्सीडाइज उसका किसके अंदर है? आपके आयोडोफॉर्म के अंदर। किसके अंदर? आयोडोफॉर्म के अंदर। और ये कैसे कलर का होता है अभी आपका? ये येलो कलर का होता है अभी, ठीक है। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ और एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कंटेन अल्फा मिथाइल ग्रुप व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, है ना, अल्कलाइन जैसे हम बोल सकते हैं इसमें। और बाकी का जो मॉलिक्यूल बच गया आपका, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा, है ना, और वहां से ना सॉल्ट बन जाएगा आपका, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना, क्योंकि पोटेशियम ले रखा है ना, तो पोटेशियम एसिटेट बनेगा, साथ में कुछ HI भी बनता है, और साथ में क्या बनता है आपका? वाटर भी बनता है हमारा, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट रिएक्शन, है ना, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। अगर इसको चाहो तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये आयोडीन, वहाँ पे भी आयोडीन है, तो मैं सीधा कहता हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो गए, यहाँ पे 3, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ओके, और पोटेशियम जो है ना वो कितना हो गया आपका, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, है ना, इसको अगर आप एसिटेट 3 होना चाहिए हमारा, ठीक है, दिस आयोडीन 3 हो गया, H2HI। ओके, तो 3 और 3 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 4 से, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से है ना ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपकी बैलेंस हो जाएगी भी, ठीक है। तो बनेगा क्या? HI 3, हाइड्रोजन कितना हो गया? CH3, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। HI 6 हो गया, 3 और 3 6, हाइड्रोजन कंप्लीट आयोडोफॉर्म, दिस हो गया 4, और इसमें 3 है, इसमें कितना हो गया आपका? दिस हो गया। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपके ऑलमोस्ट, ठीक है, कर लेना अभी इसको। नेक्स्ट है कंपाउंड दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, एक कंपाउंड जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ओके, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तीन, वहाँ पे कितना भी H2, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया? 6 3 9 10 22, ठीक है, और ये कितना हो गया? 4, 4 और 10, 3, कर लेना भाई इसको अभी, ठीक है। तो एक कंपाउंड दैट गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, एक कंपाउंड जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, है ना, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन के पास, है ना, अल्फा मिथाइल होना चाहिए हमारा, ठीक है, एल्डिहाइड हो या फिर क्या हो के पास? कीटोन हो, ठीक है, एल्डिहाइड या फिर क्या हो के पास? कीटोन हो, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन हो, उसके पास अल्फा मिथाइल, तो ये भी अल्फा मिथाइल है, ये भी आपका क्या है? अल्फा मिथाइल। ओके, इसकी रिएक्शन जो है ना वो किससे करवाते हैं अभी? आयोडीन से करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा आपका? KOH, है ना, तो वहां से क्या बनता है आपका? आयोडोफॉर्म बनता है। ओके, आयोडोफॉर्म बनता है और ये येलो कलर का होता है, तो इसी बेसिस पे जो है रिएक्शन का नाम पड़ जाता है हमारा, है ना। तो इनके ना सबके जो है फॉर्मूले बना के देख लेंगे भी, ठीक है, अगर फॉर्मूले में ये चीज़ आती है हमारी, फंक्शनल मोइटी आती है हमारी, तो वो क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और एक्चुअल में ना ये वाला जो मिक्सर होता है ना, ये क्या होता है अभी आपका? ये एक है ना सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है इससे, और साथ में क्या बनता है? सोडियम आयोडाइड। तो ये सोडियम हाइपो आयोडाइड जो होता है ना, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये क्या होता है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो इसमें कौन सा देगा अभी आपका? जैसे 3 पेंटेनोन है, 2 पेंटेनोन, इसको बना के देखते हैं, 2 पेंटेनोन, है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH2 और CH3। ओके, तो ये वाली चीज है इसके अंदर, है ना, तो ये इसका मतलब क्या गया? ऑप्शन बी जो है ना वो क्या देगा आपको? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका, ठीक है, ऑप्शन बी विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो कर पाओगे इसको? थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर।